है। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, भारत का इकदाम अपनी जगह और पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर कुलभूषण यादव को एक्सेस दी गई है, यानी कि हम तमाम बैनुल-अक़वामी कोर्ट्स की जानिब से जो कहा जाता है उनकी पासदारी करते हैं, तमाम कन्वेंशंस की पासदारी करते हैं और ये सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि एक शख्सियत जो एस्पियोनाज में, जासूसी में मुलव्विस हो, जो अपने मुंह से दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुकी हो, हमने फिर भी जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो ICJ के अहकामात थे, हमने उनको हम बजा लाए, हमने उनको एक्सेस दिया। उन्होंने दोबारा इसरार किया, हमने दोबारा उनके साथ बैठकर सब चीज़ें तय की और उनकी हस्बे तसल्ली ये मुलाकात जो है वो हो रही है। जो उनकी ख्वाहिशात थी हमने उनको पूरा किया है और हमने उनको एक्सेस दी है, अपना फर्ज निभाया है। इसके बरक्स आप देखें कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहाँ तक जो रसाई वहाँ से मांगी जाती है इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, ह्यूमन राइट्स बॉडीज की तरफ से, आज तक हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया। उनका रवैया मनफी रहा है क्योंकि हमारी सोच मुस्बत है, हमें छुपाने को कुछ नहीं है। हमने सारे हकायक दुनिया के सामने, कौम के सामने रखे हैं। उनके स्लीपर सेल्स जो एक्टिवेट किए हैं आपके इल्म में हैं, मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं। उसके बावजूद हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, हम इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो शाह साहब, इस केस का जरा स्टेटस बता दीजिएगा कि ज़ाहिर है कॉन्सुलर एक्सेस दे दी गई है और अभी इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या स्टेटस है इस केस का, आगे किस तरह से हम परसुएट करेंगे इसको? देखिए, वो तो जो उसकी जो लीगल मुशगाफियाँ हैं उसको हम भी देख रहे हैं और यकीनन वो भी देखते हैं। वो हम उसको अपना इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंदर रहते हुए प्रोसीड करेंगे। लेकिन जो हम पर लाजिम था, जो हमसे तवक्को की गई, हमने इसको फुलफिल किया है। तो शाह साहब, भारत को आप समझते नहीं हैं कि इस मामले पर अब भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए? जब आप बात करते हैं सिफारती लेवल पे या जिस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है कि उनका एक जो जासूस था जो कि यहाँ पर पूरा नेटवर्क चला रहा था और वो पाकिस्तान दुश्मनी में मुलव्विस था, ये उसकी साजिशें थी और भारत उसको सपोर्ट कर रहा था, ऑब्वियसली स्टेट स्पॉन्सर्ड था। तो अब उनको कोई उनके लहजे में कोई नरमी, कोई शर्म, कोई इस तरह से फील होती है या उसी तरीके से हठधर्मी कायम है? नहीं, देखिए, इस वक्त जो हुकूमत है, जिनके पास वहाँ अनाने हुकूमत है, उनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। वो एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है, वो एक जुनूनी तबका है। वो नॉर्म्स को नहीं देखता, वो कवायद को नहीं देखता, वो आपका भला हो कानून को नहीं देखता, वो इंसानी तकाज़ों को नहीं देखता। वो अपने एजेंडे पर जो है वो गामजन रहता है और अपनी राय और अपनी सोच मुसल्लत करवाने की कोशिश करता है। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यके बाद दीगर इस खित्ते के जितने ममालिक हैं वो भारत के इस रवैये से नाला हो रहे हैं। पाकिस्तान का तो अपना नुक्ता नज़र है ही। आपने देखा चीन ने बहुत कोशिश की कि उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए, हुआन स्पिरिट जिसको है उसका मुजाहरा करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने चीन को भी नहीं बख्शा। नेपाल ने उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की, आपने देखा उन्होंने नेपाल को भी नहीं बख्शा। बांग्लादेश बिल्कुल तकरीबन उनके ताबे रहा है, लेकिन उन्होंने बंगालियों को भी निशाना बनाने से कोई तकल्लुफ नहीं किया, उनको भी निशाना बनाया। श्रीलंका के साथ उनका रवैया आपके साथ में है। तो यके बाद दीगर जितने इस खित्ते के ममालिक हैं वो उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। शाह साहब, और बड़ा अभी जो सेटबैक इन्हें पहुंचा है वो चाबहार रेल प्रोजेक्ट से जो भारत को अलग कर दिया गया है, मोदी सरकार पर उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए, ये तो इन्होंने बहुत बड़ी चाल चली थी, एक मुतबादिल रास्ता देना चाह रहे थे,
पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान से जो एक तारीखी ताल्लुक और तजारती रवाबित थे, उनको बाईपास करने के लिए उन्होंने एक मेजर इन्वेस्टमेंट का आगाज किया था, लेकिन उसमें भी उनको एक सेटबैक हुआ है। और आज भारत में बजा तौर पर जो उनकी अपोजिशन है वो सरकार पर उंगलियां उठा रही है और वो कह रही है कि आपकी खारजा महाज पर नाकामियां दिखाई दे रही हैं, और वो नाकामियों की पूरी एक गर्दान जो है उनके सामने रख देते हैं। तो शाह साहब, अब ये फरमाइएगा, आपने तज़किरा किया कि एक तबका है जो कि जिसकी सोच ऐसी है, और ऑब्वियसली ये वही तबका है जो कि इस वक्त भारत पर मुसल्लत है, हुक्मरानी कर रहा है, मोदी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। आप समझते हैं उनकी मौजूदगी में खित्ते में और पाकिस्तान के साथ बिलखुसूस ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं भारत के? इस सोच के साथ अगर हिंदुत्व सोच उन पर गालिब रहती है, अगर अखंड भारत के उनके अज़ाइम जो हैं वो बरकरार रहते हैं, तो फिर उनसे कोई बेहतरी की तवक्को हम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।